अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज हो गया है और आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अकाउंट आखिर फ्रीज क्यों हो जाता है, कैसे इसको अनफ्रीज कराते हैं, क्या कोई हमारा अकाउंट में फ्रॉड होने वाला रहता है इसलिए फ्रीज होता है। अगर ये सब समस्या आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए है। और लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपको सावधान रहना है। वो गलती लोग अक्सर करते हैं, इसकी वजह से उनका अकाउंट लंबे समय तक फ्रीज रहता है। अब काफ़ी लोग तो व्यूअर्स जो नए हैं चैनल पर या जिनको बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग नहीं जान रहे होंगे कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्या होता है। दोस्तों, जब आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, पैसा निकालने में समस्या होने लगती है, तो उसको बैंक अकाउंट फ्रीज कहते हैं। जो कि फ्रीज होने के अन्य रीजन्स होते हैं, जिसको हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किन रीजनों से हमारा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट जो होता है आखिर फ्रीज होता क्यों है। सबसे मेन कारण ये होता है कि केवाईसी अपडेट नहीं रहता है, आधार कार्ड बैंक केवाईसी अपडेट नहीं रहता है, पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं रहता है, कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर रहता है, साइबर क्राइम कंप्लेंट रहता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने वाले रहते हैं, जो कि इनका कभी कभी इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की वजह से भी फ्रीज होता है, और ईडी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन रीजन हो सकता है, गलत तरीके से बड़ा अमाउंट कोई रिसीव हुआ है या फेक ट्रांजैक्शन की शिकायत आपके अकाउंट को हुआ है, तो बैंक जो है तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है ताकि आपकी जो लेन देन प्रक्रिया है वो बंद हो जाए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, उसके मेन रीजन केवाईसी अपडेट नहीं कराया, पैन आधार से जुड़ी जानकारी में कोई समस्या है, कोर्ट ऑर्डर है, साइबर क्राइम कंप्लेंट है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशंस, ईडी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन, गलत तरीके से बड़ी अमाउंट रिसीव होना, फेक ट्रांजैक्शन की शिकायत होना। इन वजहों से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। अब चलिए समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट फ्रीज होता है। सबसे ज़्यादा केस हमारा आता है कि यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, मनी म्यूल अकाउंट, फेक जॉब पेमेंट, क्रिप्टो फ्रॉड, गेमिंग ऐप्स, टेलीग्राम पेमेंट स्कैम। यानी कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, गेम के थ्रू काफ़ी लोग बताते हैं कि पैसा हम विड्रॉल कर रहे हैं। अगर आप उसके थ्रू पैसा विड्रॉल करते हैं तो कई ऐप्स को जो है बैंक परमिशन नहीं देता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, जिससे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है? आपका एटीएम नहीं चलेगा, आपका यूपीआई नहीं चलेगा, आप लेन देन नहीं कर पाएंगे, नेट बैंकिंग आप जो यूज़ करते हैं सब जगह पर आपका एरर दिखाने लगेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन्स करने में या पैसा रिसीव करने में, भेजने में आपको समस्या हो रही है। आप सबसे पहले हमें समझते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है अब अनफ्रीज कैसे होगा। अगर हम चाहते हैं अनफ्रीज करना तो वो अनफ्रीज कैसे होगा। देखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसका एक सीधा सा ऑप्शन, सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच जाना है, ब्रांच में जा करके रीज़न पता करना है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ है। बैंक वाले आपको बताएंगे, अगर कहते हैं केवाईसी अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना केवाईसी अपडेट कराना है। आधार पैन से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उसको आपको बैंक में जो है जमा कराना है, फिर वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही होता है, डिटेल जो आपके अकाउंट होल्डर नेम में है, आपके पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है, सब जगह से जब मैच हो जाएगा, उसके बाद आपका लगभग 24 घंटा या 48 घंटे में आपका जो बैंक अकाउंट है जो फ्रीज है वो अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आप जो है ध्यान रखने वाली बात यह है कि मामला अगर कोर्ट, पुलिस या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है तो सिर्फ आपको अपने बैंक स्तर पर फ्रीज नहीं हटा सकते हैं, संबंधित विभाग की प्रक्रिया, यानी कि अगर मान लीजिए केस का मामला है, पुलिस का मामला है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा अगर मैटर है, तो यहाँ सबसे जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अन्यथा आपको वेट करने की ज़रूरत है, जब सही चीज़ें सही से पाई जाएंगी तभी आपका अकाउंट फ्रीज जो है अनफ्रीज होगा, अन्यथा वो फ्रीज ही रहेगा। अच्छा, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होते ही आप नया अकाउंट खोलकर ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाइए। अन्यथा अगर आप जो है इस तरह से आप काम करते हैं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो सकता है और हमेशा के लिए हो सकता है, और आपके ऊपर अगर फर्जी या फ्रॉड पेमेंट्स का इल्ज़ाम लगता है तो आपके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है। अच्छा, साइबर क्राइम वाले फ्रीज में अगर आप मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट का जो रीजन है जो फ्रीज हुआ है, अगर वो साइबर क्राइम की वजह से हुआ है तो इस केस में आप क्या करेंगे? अगर किसी
फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के कारण आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो बैंक से कारण आप पूछ लीजिए और संबंधित साइबर क्राइम या जांच एजेंसी से आपको संपर्क करना है। आपने सभी लेन देन के प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और पहचान दस्तावेज आपको तैयार रखना है, कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि अपना KYC आप अपडेट रखिए, अननोन पर्सन से पैसा मत रिसीव करिए, अपना बैंक अकाउंट किराए पर या कमीशन के बदले किसी और को इस्तेमाल करने के लिए कभी मत दीजिए, OTP और पिन किसी से मत शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको बैंकिंग, आधार, UPI, पैन, गवर्नमेंट स्कीम की सही जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हम बैंकिंग और स्कीम, CSC से जुड़े सारे समस्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहारा पोर्टल के ऑफिशियल अपडेट, इन सब चीज़ों को सबसे पहले अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप भी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं और UPI या बैंक से जुड़े सभी जो है मुश्किल से मुश्किल काम को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कंप्यूटर ज्ञान चैनल आपका अपना चैनल है। अगर इससे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट क्या KYC की वजह से फ्रीज हुआ है या साइबर कंप्लेंट की वजह से फ्रीज हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर उस केस में आप क्या करेंगे, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो तरीका अपना करके आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर इस तरह की समस्या से परेशान हैं, ताकि उनको इस समस्या का हल मिल सके। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।